ब्रिटेन की संसद में भारतीय संस्कृति की छाप भी इस बार नजर आई। इस बार भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। इन्हीं सांसदों में से एक हैं लीसेस्टर से चुनी गई शिवानी राजा। उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने विश्वास को अपने नए सफर को आधार बनाया। People of Leicester East, I am truly humbled and honoured to be elected as your representative for Leicester East. With His Majesty King Charles, heirs and successors. गीता पर शपथ लेती ये हैं लेस्टर से कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गईं। चुने गए सांसद बॉब ब्लैकमैन, जिन्होंने हाथ में गीता को थाम कर शपथ ली। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है। वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। कर्म पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल, फूल, पौधे, हर चीज का ख्याल रखो। जी 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तानी यूके के अंदर आए। इससे मुराद ये है कि पाकिस्तानियों के साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कि ना तो फंडामेंटल राइट्स के में कहीं पूरा उतरता है। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि यूके में आने वाली जो नई लीडरशिप है उसके जो ताल्लुकात और दोनों कंट्रीज के इस सूरत में इंडिया और यूके के मजीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, ब्रिटेन के संसद में बुधवार को भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा और ईसाई सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसदी की शपथ ली। दोनों ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से चुनाव जीते हैं। शिवानी ने लीस्टर ईस्ट सीट से जीत दर्ज की है। शिवानी ने लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को 4000 से ज्यादा वोटों से हराया है। वहीं बॉब ब्लैकमैन 2010 से हैरो ईस्ट से सांसद हैं। लीस्टर ईस्ट को लेबर पार्टी का गढ़ माना जाता है। शिवानी ने यहां 37 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी को जीत दिलाई है। शपथ लेने के बाद शिवानी ने एक पोस्ट कर बताया कि भगवत गीता के साथ शपथ लेना उनके लिए सम्मान की बात थी। उन्हें इस पर गर्व है। शिवानी ब्रिटेन की सबसे यंग सांसदों में से एक हैं। वे अभी 27 साल की हैं। शिवानी के माता पिता 1970 के दशक में गुजरात से लंदन गए थे। वे खुद को हिंदू मानती हैं और हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करती हैं। भारतीय संस्कृति की झलक ब्रिटेन में भी देखने को मिली है। ब्रिटेन चुनाव में जीतने वाली महिला सांसद ने भगवत गीता के साथ शपथ ली है। ब्रिटेन की संसद सदस्यता की शपथ लेते वक्त उनके हाथ में भगवत गीता थी। भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने ब्रिटेन की संसद में अपने भारतीय मूल्यों का परिचय दिया। शिवानी ने लिसेस्टर ईस्ट सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कर्म पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल, फूल, पौधे, हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें। गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे। और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है
कि आप सबको अब दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें मुझे कई सीख मिली, जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये जब इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को, और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जबान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ बुलाया, हम भीख मांग के, हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा दो दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है। और हिंदू बन जाना था और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्वीर उनकी वो ऐसे घुमाते हैं जितनी दूसरी कंट्रीज के। सऊदी अरब हमें बैगर्स कहते हैं, भिखारी कहते हैं, पाकिस्तानियों के वीज़ा बंद किए हुए हैं। सऊदी अरब जो है इंडियंस को अपना दोस्त मानते हैं, उनके मजहब से भी प्यार करते हैं, इंडियन से भी प्यार करते हैं। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशनशिप को आप एज ए इस्लामिक विमेन कैसे देख रही हैं? वो इसी को सपोर्ट करें। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हैया हैया, मतलब चीज़ों को टच भी ना करें। और दूसरी कंट्रीज जो है सऊदी अरब पाकिस्तानी को देख के हैया हैया करते हैं, ऐसे ही है, पता नहीं क्या क्या नहीं कहते। हैया हैया का मतलब क्या है? ये अफ्रीका के जंगलों से आए हैं, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो हर चीज़ से दूर रहे, बस वो वहाँ पर कोरोना वायरस की तरह सऊदी अरब की हर चीज़ से पाकिस्तानी हैया हैया दूर है। हाँ जी, ऐसे ही है।